हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 हल प्रश्नों को। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूरी संभावना है पूछे जाने की। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। टेनिस एल्बो क्या है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अति उपयोग से उत्पन्न इंजरी। अगला प्रश्न है, कौन सा खेल है जो आमतौर पर घुटनों की चबनी हड्डी की चोट से संबंध है? तो ऑप्शन ए है बॉक्सिंग, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है टेनिस और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, डिस्कस थ्रो की क्रम को बेहतरीन ढंग से रखा गया है, उन्हें सही क्रम में जोड़िए। तो एक नंबर पर हो जाएगा प्रीलिमिनरी स्विंग, और 2 नंबर पर हो जाएगा रोटेशन, 3 नंबर पर हो जाएगा रिलीज स्टंस और 4 नंबर पर हो जाएगा रिलीज एक्शन। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा। अगला प्रश्न है, अगर कोई एथलेटिक सुबह बिना कुछ खाए तेज दौड़ना शुरू किया तो पहले उपयोग किया हुआ शक्ति। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, शारीरिक विधाओं को विभिन्न सोमोटाइप्स में वर्गीकरण इन्होंने किया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शेल्डन ने। अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्ड स्किल टेस्ट इसकी सामान्य क्षमता को नापता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सांकर। अगला प्रश्न है, किस प्रशिक्षण पद्धति में ल्यूकेट बिल्ड अप मंद गति वाला होता है? तो इंटरवल पद्धति, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2016 के रियो ओलंपिक में किस कंपनी ने आधिकारिक तौर पर समय पालक की जिम्मेदारी निभाया? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओमेगा। अगला प्रश्न है, पेट के स्किन फोल्ड नापने के लिए सही स्थिति। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, थोड़ा नाभि से 2 सेंटीमीटर दाएं। अगला प्रश्न है, पुरुष वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 2.43 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंत ज्वर और हैजा किस प्रकार के रोग हैं? तो पानी जनित रोग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यायाम के दौरान जब हृदय गति 160 बीट प्रति मिनट हो और स्ट्रोक वॉल्यूम 100 मिलीलीटर प्रति बीट हो तो हृदय संबंधी आउटपुट होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 16 लीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। इनमें से दिए विकल्पों में अपना उत्तर चुनिए। तो अभिकथन ए है, अधिक व्यक्ति हेल्थ और फिटनेस क्लबों के साथ साथ सामुदायिक शारीरिक सक्षमता कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाकलापों में शामिल होते जा रहे हैं। तर्क आर है, शारीरिक कार्यकलाप कार्यक्रमों को तैयार करने और उनका नेतृत्व और मूल्यांकन करने के लिए शारीरिक शिक्षा, व्यायाम विज्ञान और खेलकूद पेशेवरों की ज़रूरत है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उससे विटामिन का नाम बताएं जो जल में घुल सकता है। तो विटामिन बी,
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास की विभिन्न व्यवस्थाओं के दौरान विस्तृत क्षेत्र की गतिविधियों से अनासृत कराना चाहिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए वायरस मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांसपेशीय कार्य में ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 खाद्य पदार्थ हैं। तो पहला तो कार्बोहाइड्रेट और चौथा हो जाएगा मिनरल्स, सॉरी दोस्तों मिनरल्स नहीं होगा, प्रोटीन और वसा। पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन देखते हैं, पहला, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है ऊर्जा उत्पादन से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक का ध्येय सन 1924 में आधिकारिक हो गया जो कोवर्टिन के मित्र ने बनाया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हेनरी डिडन ने। अगला प्रश्न है, जब एक ढांचे का एक हिस्सा फट जाता है परंतु शरीर के साथ जुड़ा रहता है तो वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अब लजन। अगला प्रश्न है, शोर बाधक है इसलिए निपुणता से हस्तक्षेप करता है, यह कथन किसने कहा? तो ब्लूम ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के खिंचाव में मांसपेशी की लंबाई कम हो जाती है? तो कंसेंट्रिक खिंचाव में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः 2 से 3 गुना सांद्रता बढ़ाने के लिए आहार प्रणाली को तैयार करना जो कि मांसपेशी ग्लाइकोजन के एकत्रीकरण को बढ़ाता है, इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन लोडिंग। अगला प्रश्न है, लंबी अवधि के प्रतिरोधात्मक व्यायामों के कारण खिलाड़ियों में पेशीय मांस बढ़ जाता है जो कि जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पेशीय हाइपरट्रॉफी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऐसी प्रणाली है जो कि सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का आंतरिक प्रतिनिधित्व करती है जो कि बच्चे को उसके अभिभावकों एवं दूसरों द्वारा सिखाई जाती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सुपर ईगो। अगला प्रश्न है, जब समूह के सदस्य पहले से अस्तित्व रखते हैं तथा आमने सामने वार्तालाप करते हैं और शारीरिक निकटता रखते हुए सुदृढ़ भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, ऐसे समूह को कहा जाता है? तो प्राथमिक समूह, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बल ट्रेनिंग प्रशिक्षण की प्रतिरोधक मात्रा अधिकतम भार उठाने का 30% से 50% तक है तो उसकी जोन की प्रबलता क्या होगी? तो कम होगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाने वाला महत्वपूर्ण पोषक तत्व है? तो ओमेगा 3, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो कबड्डी में किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में पानी की मात्रा की रेंज डैश होती है? तो 50 से 75%, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मूलभूत शर्तों में शामिल है? तो ऑप्शन ए है उपयुक्त आहार, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत और घरेलू साफ सफाई, ऑप्शन सी है व्यायाम और आराम, ऑप्शन डी है ये सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, ऐसा कार्य जिसमें वह कार्य करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा से कम मात्रा में शरीर ऑक्सीजन का
आपूर्ति कर सकता है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अवायवीय कार्य। अगला प्रश्न है, डैश के खेल में 3 सेकंड का नियम लागू किया जाता है। तो बास्केटबॉल में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मनोदैहिक साइकोसोमेटिक रोग के रूप में श्रेणीगत किया जाता है? तो अस्थमा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय चारों ओर से डैश से घिरा होता है? तो पेरिकार्डियम से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतत प्रशिक्षण विधि की संकल्पना डैश द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो डॉक्टर अर्नेस्ट वान अकेन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है, यह फेफड़ों के बीच सीने में और मध्य पट के केंद्रीय अवनमन के ऊपर स्थित होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन खा है, इसका वजन लगभग 1300 ग्राम होता है, तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन गा है, यह एक पट द्वारा बाएं और दाएं 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन घा है, हृदय का प्रत्येक भाग आगे 2 प्रकोष्ठों अर्थात आर्टियम और नीलेयों में उपविभाजित होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोड़ को डैश कहा जाता है? तो सुम युग्मन कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट खेल कूद कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ए है मज़े के लिए दौड़, ऑप्शन खा है स्वास्थ्य के लिए दौड़, ऑप्शन गा है एकता के लिए दौड़ और ऑप्शन घा है जागरूकता के लिए दौड़। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों के शरीर की किस्म या काय किस्म को किसने 3 श्रेणियों अर्थात एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ में वर्गीकृत किया? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, WH सेल्डन ने। अगला प्रश्न है, सहन शक्ति विकास की एक विधि के रूप में जिसमें गति या चाल पर पहले से योजना नहीं बनाई जाती है, इसलिए यह व्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है कि वह आसपास के माहौल के अनुसार चाल बदले तथा यह विधि हृदय और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है, इसे डैश कहते हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फार्टलेक विधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मेल करें? तो एक तरफ संस्थान है और दूसरी तरफ संस्थान के लक्ष्य, तो देख लेते हैं। अखिल भारतीय खेल परिषद, तो पहला हो जाएगा खेल कार्यक्रमों पर सिफारिश देना और दूसरा है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, तो खा हो जाएगा सही, खेलों के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना और तीसरा है केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोविनोद सलाहकार बोर्ड, ये ऑप्शन गा हो जाएगा सही, विभिन्न खेल संघों से संबंधित खिलाड़ियों का खेल स्तर प्राप्त करना। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, पहला गा, दूसरे खा, तीसरे का का। सॉरी दोस्तों, फिर से देख लेते हैं। पहले का हो जाएगा गा, अखिल भारतीय खेल परिषद, तो ये गा यहाँ पर मिल जाएगा, विभिन्न खेल संघों से संबंधित खिलाड़ियों का खेल स्तर प्राप्त करना। और 2 नंबर है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, ये खाब में मिल जाएगा, खेलों के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना। और
थर्ड नंबर मिल जाएगा केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोविनोद सलाहकार बोर्ड का आप पे मिल जाएगा खेल कार्यक्रमों पर सिफारिश देना। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिकेथलॉन एथलेटिक्स में डेस स्पर्धाओं की एक संयुक्त स्पर्धा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट। अगला प्रश्न है खो खो के खेल में एक खंबे से दूसरे खंबे तक की मानक दूरी होती है। तो 23.50 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना कब की गई। तो 1927। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं परिभाषा किसने दी। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्तित्व क्रियाओं के माध्यम से आते हैं। तो डी ऋतुफर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गेस्टोल्ट ने प्रतिपादित किया। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कौन सा अधिगम का नियम नहीं है। तो प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।